इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है, मजदूरों के अंदर काम करती है। प्रोटेस्ट का मुख्य मुद्दा ये है कि 4 लेबर कोड दिल्ली के मजदूरों में लागू नहीं किया जाए। ये 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी है, मजदूरों के बहुत सारे अधिकार को ख़त्म करता है, मजदूरों के जो फैक्ट्री का जो परिभाषा है उसको बदल रहा है, जो बोर्ड निर्माण और कंस्ट्रक्शन जो उद्योगों में काम करते हैं उसकी परिभाषा को बदल रहा है। 70 साल में 70 नहीं हम कहेंगे 100 साल में मज़दूरों ने जो संघर्ष के ज़रिए से अपने बलिदान के ज़रिए से जो हासिल किया, 4 लेबर कोड उसको डाइल्यूट करता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर इसने मालिकों को बहुत सारा हक दिया है, हायर एंड फायर की नीति में बहुत सारा हक दिया है, मज़दूरों को निकाल मालिक को हक दिया है 4 लेबर कोड में। लेबर मशीनरी को जो कंसिलेशन मशीनरी है उस कंसिलेशन मशीनरी को कमज़ोर कर दिया है। इंस्पेक्टर राज ख़त्म करने के नाम पे लेबर इंस्पेक्टर्स को ख़त्म करके इसने जो है ई पोर्टल की बात की है, और जो फिज़िकल चेकिंग होती है फैक्ट्री में वो फिज़िकल चेकिंग का प्रावधान को ख़त्म किया है। हम लोग देख रहे हैं लगातार जो है फैक्ट्री में आग लग रही है। हाल में हम लोगों ने मुंडका के अंदर देखा। तो अब जब फैक्ट्री एक्ट की भाषा को ही बदल देंगे, सुरक्षा के प्रावधानों को कमज़ोर कर देंगे, तो लगातार इस तरह की आगजनी लगातार होता रहेगा, और तो इसीलिए ये सारा आज का विरोध है। जी, इससे आपको कुछ उम्मीद है, इस प्रोजेक्ट से कुछ हल निकलेगा? देखिए, मोदी सरकार किसान आंदोलन के डर से इसने किसान आंदोलन के डर नहीं, किसान आंदोलन के दबाव से इसने 3 काले कृषि कानून को वापस लिया। उसी तरह हम समझते हैं कि मोदी सरकार देश भर में अभी 4 काले का लेबर कोड को लागू नहीं करा पाई। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार भी केंद्र से सबक लेगी, केंद्र के आगे बढ़कर वो मालिकों को ये मैसेज दे, कॉरपोरेट को ये मैसेज दे कि हम मज़दूरों के ज़्यादा विरोधी हैं। हम समझते हैं कि केजरीवाल सरकार उससे पीछे हटेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मज़दूरों में ये 4 लेबर कोड केजरीवाल सरकार लागू नहीं करे, नहीं तो दिल्ली का मज़दूर की लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये प्रोटेस्ट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इससे पहले भी किया? इस मुद्दे पर तो हम लोग दिल्ली सरकार के खिलाफ पहली बार है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध रहा है, जंतर मंतर और हड़तालें भी हुई हैं, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली सरकार जिस तरह से मोदी सरकार का विरोध करती है हर मोर्चे में, ख़ास तौर से चुनावी मोर्चे में, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली सरकार 4 लेबर कोड लागू नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने औपचारिक तौर से 4 कमेटी बनाई है और इसको लागू करने, इसके रूल्स के साथ लागू करने की जो मंशा जाहिर की है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा विरोध तो पहले विरोध इधर है। जी, इंट्रो प्लीज। हाँ, इंट्रो प्लीज। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश दास है। मैं अध्यक्ष हूँ इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। जी, प्रोटेस्ट में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है? आराम से कर पा रहे हैं? नहीं, वो पुलिस की एक स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में बाधा बन गई है। समझ रहे ना, 10 मालिक अगर हो या 10 बड़ा आदमी हो तो पुलिस अंदर एस्कॉर्ट करती है। मजदूरों के सवाल आता है तो बैरिकेड कर देती है। तो मजदूर सुरक्षित नहीं रहेगा तो उससे आप काफ़ी चिंता में हैं। देखिए, पूरा हिंदुस्तान में आप पूरा आर्थिक हालत भी देखिए, मजदूरों की क्रय क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। अगर क्रय क्षमता कम हो जाएगी मजदूर और किसानों की, अगर आर्थिक डामाडोल है और क्रय क्षमता कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर डिमांड अगर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होगा तो जाहिर सी बात है फैक्ट्रियाँ तो सीख होंगी। तो जिस तरह का हमला है वो मज़दूरों के वेतन के ऊपर हमला है, मज़दूरों के अधिकारों पर हमला है, तो क्राइसिस को और बढ़ाएगा। जो ये अग्निकांड हो रहा है, जैसे आपने बताया फैक्ट्रियों में आग लग रही है, तो इस पर रोकथाम के लिए क्या फैक्ट्री मालिकों के पास कोई उपाय नहीं है? देखिए, मजदूर आंदोलन की एक अच्छी बात रही है कि पहली बार दिल्ली में मजदूर आंदोलन ने एक मालिक को गिरफ्तार करा पाई। लगातार इसके पहले आगजनी में यही होता था, 304 में ए में उसको कानून लगाते थे और उसके बाद उसको अगले दिन बेल मिल जाता है। इस बार मुंडका के बाद लगातार मजदूरों ने लड़ाई की है, लगातार संघर्ष किया है, तो इसीलिए इस संघर्ष का नतीजा है कि आज भी मालिक को बेल नहीं मिला। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि दिल्ली सरकार ने 10 लाख का मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 लाख मुआवजा दिया है, और ये भी एक घिनौनी बात है, और हम समझते हैं कि इसका विरोध भी इस आंदोलन का एक हिस्सा है। पुलिस इस समय बैरिकेड हटा रही है। हाँ, वो डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन वापस आई है। अच्छा, मुख्यमंत्री को और श्रम मंत्री को, चलिए शुक्रिया।
आप उनको कहिए कि वो जो है इंक्वायरी करें, जांच करें और मजदूरों के हालात क्या है। भ्रष्टाचार मिल जाएगा तो होगा ही, MSU मिल जाएगा, तुम्हारी कंपनियां मिल जाएंगी। जो मजदूरों के हालात हैं, हमने कहा कि जो पहले के ही जो कानून है वो लागू नहीं हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। सरकार का काम है कि उसको सख्ती से लागू करे, लेकिन दिल्ली सरकार जो है, मोदी सरकार ने जो मजदूरों के खिलाफ कानून जो बनाया है उसको जो है लागू करने पर बेचैन है, उतावली है। तो हम लोगों ने उसको विरोध दर्ज कराया। उसने कहा कि ठीक है, हम जो है इसको मिनिस्टर को लिखेंगे और जो है उसके मिनिस्टर को भेजेंगे, लिखेगा क्या वो भेजेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि रिप्लाई इसके कब मिलेंगे, तो उसने हिचकते हुए कहा कि 10 दिन में जो है हम इस पर जो है रिप्लाई हम देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन के बाद फिर जो है हम लोग का एक कोई डेलीगेशन आए और हम लोग जो है उस पर जो है हम लोग जो है उससे मिल करके और करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार सभी साथी उठकर हाथ रखकर नारा लगाएंगे, चारों लेबर कोड रद्द करो, चारों लेबर कोड रद्द करो, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो। केजरीवाल सरकार होश में आओ, केजरीवाल सरकार होश में आओ, चारों लेबर कोड रद्द करो, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो, मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, चारों मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द करो। कांग्रेस आज के हम लोग प्रोग्राम की समापन करते हैं। इनकलाब प्रोटेस्ट ओवर हो गया। मैं डॉक्टर मृगांक, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से। हम लोग की मेन डिमांड है कि मोदी सरकार ने लेबर कोड ला के आई है, जो वर्तमान श्रम कानून है उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड में समेट रही है, जिसमें जो एकदम मजदूर विरोधी हैं और पूंजीपतियों के हित में है। इसको लेकर 2 साल से वो हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। इसके तहत कुछ नियम बनाए हैं उन्होंने, जिसको लागू करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। 25 तारीख अगस्त को उन्होंने एक सम्मेलन भी किया था सारे राज्यों का, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन केजरीवाल की सरकार जो है, केजरीवाल सिसोदिया की सरकार, ये इनको लागू करने की तरफ आगे बढ़ना, तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। उसने कमेटी बनाई है 4 उन लेबर ऑफिसर के हाथ में जो वर्तमान श्रम कानून भी लागू नहीं कर पाते हैं, कि वो इसमें नियम बनाए कि इनको लागू कैसे किया जाए। तो हमारा कहना है कि केजरीवाल सरकार पूंजीपतियों की दलाली में मोदी सरकार से भी आगे बढ़ना चाहती है। शायद वो दिखाना चाहती है कि हम भी कंटेंशन में, हमें भी चुनाव जितवाइए जगह जगह, हमें भी पैसे दीजिए, हम भी आपकी दलाली करने में पीछे नहीं हटेंगे, मोदी से आगे ही चलेंगे। ये हम लोगों का मांग है कि वर्तमान कानून तो लागू नहीं कर पा रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में आई है, लेकिन आज श्रम कार्यालय भ्रष्टाचार में अड्डा बन गए। इनके आने से कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उसको तो लागू नहीं कर पा रही और पूंजीपति दलाली करने में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि सरकार जो है नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, मजदूर विरोध, एकदम मजदूर विरोधी रवैया दिखा रही है टोटली। कुछ आपको लगता है, कुछ उम्मीद है आज के प्रोटेस्ट से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपके हक में, मजदूरों के हक में? देखिए, हमें एक प्रोटेस्ट से एकदम से रिजल्ट आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ करा जाएगा इसके ऊपर, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। देने का बुलवाने में सक्षम नहीं है दिल्ली सरकार का लेबर कार्यालय। तो मैं कह रहा हूँ, इतने बड़े कांड पे भी जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो श्रम अधिकारी, उन श्रम अधिकारियों को श्रम अधिकारी के ऑफिसर की कमेटियां बनाई गई है दिल्ली में। अगर वो रूल्स बनाने के लिए बैठेंगे तो किस तरह के रूल्स बनाएंगे, कौन से रूल्स बनाएंगे, किसके लिए रूल्स बनाएंगे? जाहिर बात है अपनी समझदारी के हिसाब से रूल्स बनाएंगे, और मजदूर की हिम्मत इसमें रूल्स नहीं बनाएंगे। उनको 15 दिन का समय दिया केजरीवाल ने कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाइए, रूल्स बनाएंगे और दिल्ली में कैसे लागू किया इसके ऊपर आप रिपोर्ट पेश कीजिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से केजरीवाल सरकार का, दिल्ली सरकार का, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है, जिसकी वजह में बहुत बड़ी संख्या में, बड़े धर्म के साथ, लेकिन मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा जिसने वोट दिया केजरीवाल सरकार को, आज वो दरअसल में कहां खड़ी है?
ये श्रम कानून अगर लागू हो जाते हैं, लेबर कोड लागू हो जाते हैं वर्तमान श्रम कानूनों की जगह, तो इसमें मालिकों को रखने निकालने की, काम के घंटे तय करने की, वेतन तय करने की जो बंदिशें हैं, जो पाबंदियां हैं, ये बहुत ढीली कर दी जाएंगी। जब मर्जी निकाले, जब मर्जी रखे। अभी एक प्रेस वाले मुझसे कह रहे थे इसमें तो 15 मिनट का वेतन देने का प्रावधान है। ये सरकार कहती है कि अगर 15 मिनट भी काम करेगा लेबर कोड के अंदर आपको 15 मिनट का वेतन देगा, लेकिन वो भूल जाती है कि वर्तमान कानून में 1 दिन की दिहाड़ी होती है। अगर आप 1 घंटे भी काम करेंगे तो आपको 1 दिन का वेतन मिलेगा। तो आप 15 मिनट का भी वेतन नहीं मिलेगा, 15 मिनट का भी वेतन मिलेगा, ये सवाल आना चाहिए वहां पर। क्योंकि वर्तमान कानून स्पष्ट रूप से उसमें 1 दिन से कम का होता ही। अगर आपने किसी हमने दिलवाया है ऐसी जगह कि अगर 1 घंटे काम किया, अगर करने उसको अगर कम वेतन दिया है तो हमने केस करके उसको कानून के तहत दिलवाया है इस चीज को कि आपको 1 दिन की दिहाड़ी उसको देनी पड़ेगी। जब आप काम नहीं करवाए आपकी प्रॉब्लम है। 8 घंटे काम कराइए, आधा घंटे काम कराइए, 1 मिनट काम कराइए, अगर उसने हाजिर लगाई तो उसको पूरे दिन का वेतन मिलेगा। ये वर्तमान कानून की चीज है। उस कानून को आप हल्का करके कह रहे हैं कि 15 मिनट का वेतन भी मिलेगा। 15 मिनट का वेतन ही 15 मिनट का ही वेतन मिलेगा। अगर 15 मिनट काम किया तो 15 मिनट का वेतन मिलेगा। ये समस्या है इसके साथ, इस तरह की समस्या है। इसी तरह के ड्राम विचार है कि 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। 12 घंटे काम के घंटे हो जाएंगे तो क्या 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप लेबर कोड के रूल्स पढ़िए, लेबर कोड के रूल्स पढ़िए, उसमें एक जगह पे नहीं लिखा है 3 दिन की छुट्टी। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि 8 घंटे का काम हो सकता है, जो ब्रेक वगैरह मिलाकर 12 घंटे तक दिन एक्सटेंड हो सकता है। आप बताइए लंच ब्रेक तो 4 घंटे का नहीं करेगा ना मालिक। लंच ब्रेक टी ब्रेक मिलाकर 12 घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है डे। तो जाहिर बात है 12 घंटे काम ही कराएगा, वो लंच ब्रेक नहीं देगा आपको 4 घंटे का। और 1 दिन 1 वीक में